कल अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन, और मानव संसाधन में अपन दो टॉपिक पढ़े थे, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या घनत्व। थोड़ी सी चर्चा इन पर पुनः करते हैं। जनसंख्या का आकार अर्थात संपूर्ण धरातल के ऊपर जनसंख्या का बसाव समान रूप से नहीं है। कहीं पर जनसंख्या छोटे से क्षेत्र में अधिक निवास करती है, जबकि कहीं पर अपन इससे विपरीत देखें तो बड़े क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो जनगणना वर्षों के मध्य हुए आंकड़ों में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक जनगणना वर्ष के बाद अपन देखते हैं कि आंकड़ों में परिवर्तन, अर्थात वृद्धि का संबंध किससे है? मात्रात्मक परिवर्तन से। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी होगी? 121 करोड़। तो एक छोटा सा सूत्र है जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए, वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या 2001 और 2011 में अपन बात करें तो इसमें से वर्तमान जनगणना वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2011। और इससे पहले वर्ष कौन सा हो जाएगा? पिछले जनगणना वर्ष की जनसंख्या, अर्थात यहाँ पर लगाएंगे 121 करोड़ माइनस 102.7 करोड़। तो इन दोनों का अपन ने अंतर किया तो कितना आया? 18.3 करोड़। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो इसको देखकर अपन को क्या पता चला कि जनसंख्या वृद्धि है वो दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, जो इससे अपन लोग ज्ञात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। भारत में आज तक जितने भी जनगणना वर्ष हुए हैं उनमें से मात्र 1921 जो जनगणना वर्ष था उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई और सभी जनगणना वर्षों में धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। अब 1921 में जो ऋणात्मक वृद्धि दर थी उसका मुख्य कारण था युद्ध, महामारी, अनेक प्रकार के भीषण अकाल। उनके कारण जनसंख्या है वो ऋणात्मक दर्ज की गई, अर्थात जनसंख्या में कमी आई, वो भी इसका मुख्य कारण था। जनसंख्या वृद्धि के काल अर्थात 1901 से 1911 तक वर्तमान तक जनसंख्या वृद्धि को 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 है मंद वृद्धि काल। 1901 से 1921 के बीच का जो समय है वो मंद वृद्धि काल कहलाता है, अर्थात इसमें जनसंख्या है वो धीमी गति से बढ़ी। नंबर 2 है आपका स्थिर वृद्धि काल, 1921 से 1951। इसमें जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन भीषण अकाल, महामारी के कारण 1921 का जो ऋणात्मक वृद्धि दर हुआ उनके कारण जनसंख्या है वो लगभग स्थिर अवस्था में थी, न तो जनसंख्या बढ़ी न घटी, लगभग समान कंडीशन में थी। उसके बाद तीव्र वृद्धि का 1951 से 1981 तक का, इसको जनसंख्या का विस्फोटक काल भी कहा जाता है। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के कारण जनसंख्या की जो जन्म दर थी वो तो तीव्र थी और मृत्यु दर कम हो गई, इससे जनसंख्या का कुल फैलाव बढ़ा, अर्थात जनसंख्या तीव्र गति से फैली, इसलिए इसको जनसंख्या का विस्फोटक काल भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र वृद्धि काल। नेक्स्ट है घटती वृद्धि काल, 1981 से 2011 तक। इसमें जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन इनकी जो वृद्धि दर है वो कम हुई है। तो घटती वृद्धि काल, वृद्धि तो हो रही है वो भी धनात्मक हो रही है लेकिन घटती अर्थात वृद्धि दर में कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थात जनसंख्या में आंकड़ों में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? एक तो है आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास। अर्थात मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या निश्चित थी, अगर बाय द वे वहां पर जन्म लेने वालों की संख्या और हो गई तो वहां पर आंकड़ों में परिवर्तन होगा जो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और मृत्यु,
मान लीजिए परिवार का ये एक जिनाइन कारण है कि जन्म और मृत्यु चलती रहती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मान लीजिए परिवार के सदस्यों में से अगर संख्या कम हुई है तो वो भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। एक ये है मानवीय कारण, अर्थात मूल स्थान को छोड़कर कोई अन्य गंतव्य स्थान पर जब चले जाते हैं तो वहां पर भी जनसंख्या वृद्धि होती है, अर्थात दो स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, वो भी जनसंख्या वृद्धि के कारण होते हैं। साक्षरता यह एक महत्वपूर्ण गुणात्मक पहलू होता है व्यक्ति का, इससे गुणों का पता चलता है। भारतीय जनगणना वर्ष के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा में लिख सके, पढ़ सके तथा समझ सके तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है, और ऐसा अधिकांश व्यक्तियों में होना साक्षरता कहलाती है। जैसे सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता कितनी थी? 74.04। 2011 की जनगणना के अनुसार अपन विशेष साक्षरता के महत्व डालते हैं। 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता है 74.04 अर्थात 74.04%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 82.14 82.14% और महिला है बहुत ही कम 65.46%, अर्थात साक्षरता में महिलाओं का वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है। सबसे अधिक साक्षरता अपने किस राज्य की है? केरल की 93.91%, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो अपना कौन सा है? बिहार 63.82%। जबकि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की औसत साक्षरता है वो है 67.07%, उसमें पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 80.51%, जबकि महिला साक्षरता कितनी है? 52.66%। जो भारत में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के अंदर जिलों की बात करें तो कोटा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है 77.48%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला किसको माना गया है? जालोर को 55.58%। विद्यार्थियों, अपने समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू है पुरुष और महिला, उन दोनों का साक्षर होना जरूरी है, तभी समाज विकास कर सकता है। अपन इन पे दृष्टिपात करते हैं तो महिला साक्षरता अपन को कम दिखाई देती है। जो विशेष कारण है वो अपन देख सकते हैं, समाज की जो अंधविश्वास या कुनीतियां हैं उनके कारण ऐसा पाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय को देखें तो साक्षरता में डेवलप हो रहा है, जो अच्छा विकास का सूचक है।